आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज खला के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ हबल टेलीस्कोप की ही मरहून मिन्नत है। इस टेलीस्कोप को 1990 में खला में भेजा गया था और इसने गुज़श्ता 30 सालों में बेशुमार सवालात के जवाब दिए हैं। यानी इस कायनात की उम्र क्या है, ये दिखाई कैसी देती है, कायनात आए रोज़ किन शब फराज से गुजरती है, खला में ज़मीन जैसे और कितने सियारे मौजूद हैं, इनके चांद कितने हैं और किन किन सियारों पर ज़िंदगी मुमकिन है। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब मिलने के बावजूद भी इंसान का सितारों पर कमंद डालने का ख्वाब अभी अधूरा ही है। इसके जहन में अभी और भी कई सवालात जन्म ले रहे हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं। लेकिन ताहाल इन जवाबात को तलाश करने में हबल टेलीस्कोप नाकाम रही है। लिहाजा अब इंसान ने अपनी इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और ज़मीन से उड़कर खला में झांकने के लिए हबल टेलीस्कोप से भी एडवांस दूरबीन तैयार कर ली है। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और सन 2021 में ही अपने ऑपरेशंस का आगाज़ करने वाली है। ये टेलीस्कोप हबल से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और जिन सवालात के जवाबात हबल नहीं दे सकी, अब हमें इनके जवाबात मिल सकेंगे। और यह भी मुमकिन है कि ये जदीद टेलीस्कोप उन तमाम बातों को रद्द कर दे जो बातें हबल के जरिए हम तक पहुंची हैं और हमारे तमाम साबका नज़रियात को ही बातिल करार दे, क्योंकि इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है जो कि बिग बैंग के ब्लास्ट से लेकर अब तक होने वाले तमाम उतार चढ़ाव की मालूमात फराहम करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, नासा के माहिरीन इस पर पिछले 25 साल से काम कर रहे थे, जबकि इसे अमरीका और कनाडा समेत यूरोप के बेशुमार साइंसदानों ने मिलकर तैयार किया है। इस टेलीस्कोप का नाम भी नासा के मारूफ साइंटिस्ट जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। इसे सबसे पहले सन 2007 में ही लॉन्च करने का इरादा किया गया था, लेकिन बाज़ अपग्रेडेशन की बिना पर इसे लॉन्च न किया जा सका। नाज़रीन, जो जो इंसान के जहन में सवालात जन्म ले रहे थे, वैसे वैसे इसकी अपग्रेडेशन और लॉन्चिंग में ताख़ीर आती गई, मगर अब मार्च सन 2021 में इसे लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जेम्स वेब लॉन्च होते ही हबल के साथ मिलकर पूरे खला का 3D मैप बनाना शुरू कर देगी और आज से 10 साल बाद यानी सन 2030 में हबल को वापस बुलाकर ग्राउंड कर दिया जाएगा। इसके बाद जेम्स वेब नामी नई आंख पूरे खला की निगरानी में मसरूफ हो जाएगी और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये आंख हमें करोड़ों साल पहले होने वाले बिग बैंग धमाके से अब तक और अब से हज़ारों साल बाद तक की मालूमात फराहम कर सकेगी। साइंसदानों का दावा है कि ये जदीद टेलीस्कोप इंसानी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी और हमें बताएगी कि खला में कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स में ज़िंदगी मुमकिन है और कितने में नहीं, ज़मीन के अलावा किस ऑब्जेक्ट में पानी मौजूद है और कितने उजाड़ बियाबान हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि यह टेलीस्कोप खुद को रोटेट नहीं करेगी बल्कि खुद सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी, जबकि ज़मीन से राब्ता बरकरार रखने के लिए सिंक्रोनाइज तरीके से सूरज के गिर्द रिवॉल्व करेगी। नाज़रीन, अगर इस टेलीस्कोप को सामने से देखें तो ये किसी शहद की मक्खी के बड़े छत्ते की तरह मालूम होती है। इस पर 18 सेक्शन बने हुए हैं। इस पर इतने एडवांस किस्म के शीशे लगाए गए हैं कि हज़ारों मील दूर की लाइट को कैप्चर करके इसकी तस्वीर बनाई जा सकती है। इन शीशों के फ्रंट पर 48,125 ग्राम की सोने की परत चढ़ाई गई है जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाएंगी। इसमें 22 मीटर की सनशील्ड नस्ब की गई है जो कि इस टेलीस्कोप का सबसे अहम हिस्सा है। इसकी थर्मल इंसुलेशन की बात की जाए तो इसकी एक साइड इतनी गर्म होगी कि हर चीज़ जलकर राख हो जाएगी और दूसरी साइड इतनी ठंडी कि पानी का कतरा भी जम जाए। नाज़रीन, अब देखना यह है कि आइंदा साल इसे खला में भेजने के बाद इंसान अपने जहन में उठने वाले तमाम सवालात के जवाबात तलाश कर पाता है या इसे भेजने के बाद भी अपनी मालूमात को अधूरा ही समझता है और किसी नई जेम्स स्कोप की तैयारी में मगन हो जाता है। ये जानने के लिए हमें मार्च सन 2021 का इंतज़ार करना होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे लाजमी एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय हम तक पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।